गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाम इंस्टीट्यूट। एंड आज हम आपकी जो सेकेंडरी क्लास की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर 22 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 22, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सट्रेशन। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में एक्चुअल में आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? खाने जो हम खाना वगैरह खाते हैं, उस खाने को खाना, उसे पचाना, और पचाने के बाद जो पदार्थ बच जाता है, वेस्टेज जो बच जाता है, उसे एग्जिस्ट करना ही लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। और बाकी जैसे कि आपका रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रेशन है। तो आप समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। आपको पता है कि मैंने आपके जो नोट्स हैं वो पहले ही तैयार कर लिए हैं। आपकी जो पूरी की पूरी बुक है उसके नोट्स मैंने बना लिए हैं, और जो पेपर है आपका, जो एग्ज़ाम आता है, वो इन्हीं नोट्स से आएगा। इसके बाहर से वो नहीं आ सकता है। ठीक है। थोड़ी सी पढ़ाई आपको करनी है, बाकी सब अपने आप ही हो जाता है। आपको केवल वीडियोस देखनी है, और एक एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार आप देखिए, और साथ में अपने नोट्स भी बनाइए। इन नोट्स का जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, सॉरी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इसका इन्हें डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। और वहाँ से अपने नोट्स भी तैयार कर लेंगे और इन्हें समझ भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। सबसे पहला टॉपिक हमारा है लाइफ प्रोसेस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, ड्राइव एनर्जी, रिमूव वेस्टेज फ्रॉम देयर बॉडी एंड रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, वो फूड खाते हैं, यानी खाना खाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और वेस्टेज को रिमूव करते हैं, और ये सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है फ्रेंड? न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग obtain food, change food into a simple observables forms and use it to make substance need by the body। तो नीड बाय द बॉडी यानी कि हमारा न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन, पोषण ऐसी प्रक्रिया है, पोषण वो तरीका है जिसके द्वारा, न्यूट्रिशन वो तरीका है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? जो खाना खाते हैं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो चावल, रोटी, दाल, सब्जी वगैरह खाते हैं, बट हमारे बॉडी को मिनरल्स, और प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए होते हैं, हमें ग्लूकोज चाहिए होता है, और बहुत सारे एंजाइम और प्रोटीन हमें चाहिए होता है। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं खाते हैं, हम केवल खाना खाते हैं। खाने को उन सब चीज़ों में तोड़ना, ऐसी फॉर्म में चेंज करना जो ऑब्जर्वेबल हो, यानी कि जिसे ऑब्जर्व किया जा सके, ऐसी फॉर्म में चेंज करना ही कहलाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के फ्रेंड्स टू टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द ग्रीन प्लांट एल्गी एंड द सर्टेन बैक्टीरिया manufacture their own food through photosynthesis. They are termed autotrophics and their mode of nutrition autotrophic nutrition। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो यहाँ से ये आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है। तो जो दो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और एल्गी यानी कि जो काई होती है, आपने देखा होगा जब पानी जहाँ पर जमा हो जाता है तो वहाँ पर काई लग जाती है, तो उस काई को ही कहा जाता है एल्गी। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस तरह से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उनके इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फ्रेंड होता क्या है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए, और कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, वो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। और दे आर मेड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका जो ये मेड है, न्यूट्रिशन का मोड है, वही हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि वो जीव, वो जंतु जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम हैं, मनुष्य हैं, हम अपने खाने के लिए औरों पर ही निर्भर रहते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है: होलोजिक, पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉपिक। तो होलोजिक हम एक बार पढ़ लेते हैं। होलोजिक में क्या होता है? होलोजिक न्यूट्रिशन इंक्लूड इंजेक्शन, डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन
ऑफ फूड इन अमीबा, फ्रॉग एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि वो जीव जिनके अंदर खाने का वो खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसे बाहर भी निकालते हैं, उसे कहते हैं आप होलोजिक न्यूट्रिशन। जैसे कि मनुष्य है, अमीबा है, फ्रॉग यानी कि मेंढक है। ओके, बट पैरिस्टिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दीज ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इनसाइड, या तो ऊपर रहते हैं या फिर इनसाइड में रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे जीवों के या तो ऊपर रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं, एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम और कॉल्ड पैरिस्टिक्स, एंड द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरिस्टिक न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन को पैरिस्टिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और वो लोग पैरिस्टिक्स कहलाते हैं जो अपना खाना दूसरों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि जूं है, खटमल है, और पौधों में आपकी एक बेल होती है, आकाश बेल होती है, वो दूसरे पेड़ों पर रहती है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करती है, उसकी जड़ भी नहीं होती। और एक चंदन का पेड़ भी आपका पैरिस्टिक होता है, और हमारे पेट के अंदर कुछ कीड़े पाए जाते हैं, वो कीड़े भी पैरिस्टिक होते हैं, ठीक है, वो अपना खाना हम ही से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेप्रोट्रॉपिक। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिसाइंग ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक। ऐसे जीव जो अपना जो भोजन है किनसे प्राप्त करते हैं, या तो मरे हुए जीवों से या फिर सड़े हुए चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इस वातावरण को, इस जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसे क्लीन करते हैं, ठीक है। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहलाते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और उनका जो न्यूट्रिशन है, उनका जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहलाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो फ्रेंड हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमारे प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन फ्रेंड्स, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये एक अकेला एग्जांपल है, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज रॉ मटेरियल। कच्चे पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना खाना बनाते हैं। ये एकमात्र अकेली ऐसी रिएक्शन है, ठीक है, जो आपकी जो सोलर एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में चेंज करती है, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज एज द बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन मिलता है। यानी कि केवल ऐसी वेस्ट मटेरियल जो है पौधों के लिए वो अपना खाना बनाते हैं वक्त वो ऑक्सीजन होता है, जिसे वो हमारे जो वातावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें रिलीज कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस विच सोलर यानी कि सन एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि एक अकेला ऐसा एग्जांपल है जिसके द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। ये वाली रिएक्शन फ्रेंड्स आप जरूर लिख कर आए एग्जाम में, इससे एग्जामिनर आपको काफी अच्छे नंबर देगा, ठीक है। और ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जो सोलर ऊर्जा को आपकी जो रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है, उसमें चेंज करती है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बाद अगला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसा न्यूट्रिशन होता है, फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी यू नीड टू ईट फूड दैट प्रोवाइड इनफ ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हमें एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए, वो चाहिए ही चाहिए, और हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा हो। न्यूट्रिएंट आर द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर फूड विच नरिश और बॉडी। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को नरिश करते हैं। तो हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए कौन कौन से हमारे खाने में क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एनर्जी जो हमें एनर्जी देते हों, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हों वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स यानी कि आपका तेल, घी वगैरह। और जो हमारी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोटीन्स, ठीक है। और जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आपका
आज हमने एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, मतलब एक चैप्टर का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अगला पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन नोट्स का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे। और एक बात प्लीज, अपनी जो बुक है उसे भी रीड आउट करते रहें, ताकि आप एग्जाम में आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो कि आप कंप्लीटली आंसर दे पाएं और आप टॉप कर सकें। मैं ये केवल ये नहीं चाहता हूं कि आप केवल पास हो पासिंग मार्क्स से, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप टॉप करें। ओके, तो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स ने या जिन फ्रेंड्स ने, जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कराता रहूं।